हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमा एकेडमी। देखिए, हम लेसन ये समझ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। अब एमसीक्यू का पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, तो इसमें फर्स्ट है बुढ़िया काकी में रिक्त स्थान की चेष्टा शेष बची थी। तो इसका आंसर है स्वाद। स्वाद की चेष्टा शेष बची थी। सेकंड देखिए, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का रिक्त स्थान था। तो बुद्धिराम क्या था? भतीजा था। तो इसका आंसर है भतीजा। बूढ़ी काकी को रिक्त स्थान बेचैन करती थी। भूख भूख जो है उनको बेचैन करती थी। बुढ़ापा बुढ़ापा रिक्त स्थान रोगों का अंतिम समय है। तो तृष्णा तृष्णा है आंसर इसका। फिफ्थ देखिए, रिक्त स्थान ने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रख दी। तो कौन बचा के रख दी थी? तो लाडली ने बचा के रख दिया था। इसका आंसर है लाडली। सिक्स में रूपा रिक्त स्थान की पत्नी थी। तो वो बुद्धिराम बुद्धिराम की पत्नी थी। इसका आंसर आएगा बुद्धिराम। उसके बाद बूढ़ी काकी को रिक्त स्थान की सुगंध बेचैन कर रही थी। तो घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रखी थी। तो यहाँ पे घी और मसालों आएगा सेवेंथ में आंसर। ओके, अब देखिए, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। तो फर्स्ट है, बूढ़ी काकी को भोजन न मिलने पर बुद्धिराम परेशान रहा था। गलत, ये विधान जो है वो एकदम गलत है। पश्चाताप करती हुई काकी को अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। तो ये उनको अपने जल्दीबाजी पे दुख था काकी को, क्योंकि वो चली गई थी कड़ाह के पास। तो फिर उनको और सबको खाने के लिए बाकी थे, तो वो अपने आप को कोसने लगी थी। तो ये विधान जो है वो सही है। अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए काकी चिल्लाती है। नहीं, ये विधान गलत है, क्योंकि वो कभी अपने कष्टों की ओर आकर्षित किसी को नहीं करती। वो सिर्फ खाने के लिए भूख से ही चिल्लाती है, ऐसा रोती है। काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को 200 रुपये की आय होती थी। तो ये विधान सही है, उनको 200 रुपये की आय होती थी। हाँ, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। इसमें आंसर में एक एक शब्द लिखना है। बुढ़ापे में काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्री थी? तो उनकी जो थी वो सभी इच्छाओं के मतलब केंद्र जो था वो स्वाद इंद्रिय, मतलब उनको सिर्फ खाना ही, टेस्ट का ही ये था। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। तो बूढ़ी काकी को कहाड़ कहाड़ कड़ाहा के पास बूढ़ी काकी को बैठे देख के वो गुस्सा हो गई थी। तो कहाड़ के पास। उसके बाद आंसर क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कैसी रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? अपशकुन के डर से। तो इसका आंसर है अपशकुन के डर से बूढ़ी काकी नहीं रो रही थी। ओके, आगे देखिए। ये शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, ये देख के आप लिख लीजिए आंसर्स। विग्रह करके समास के नाम लिखिए। क्षुधातुर, क्षुधा रूपी तरु, कर्मधारय समास। सदिक्षाएं मतलब सत मतलब अच्छी, इच्छाएं मतलब कर्मधारय समास। सुधावर्धक सुधा में वृद्धि करने वाला उपपद समास। तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। ओके, रसास्वादन तो रस का आस्वादन। ओके, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पे सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों पूर्ण कीजिए। तो बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन क्योंकि लड़के मुखराम
के तिलक का उत्सव था? आंसर है अ। घी और मसाले की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। इसका आंसर ये है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिख। बूढ़ी काकी पूड़ियाँ देना चाहती थी, परंतु उसे किसी का डर सता रहा था। तो इसमें है, इसका आंसर है माँ का, चाची का, भैया का, भाभी का। तो माँ का। बूढ़ी काकी, आंसर ए है माँ का। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली पूड़ियाँ क्या कर रही थी? तो नाच रही थी। देखिए, ए आंसर है, नाच रही थी। थर्ड देखिए, बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? बी, सुरक्षा का। ओके। फोर्थ देखिए, क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? तो कोठरी में, अंधेरी कोठरी में। इसका आंसर डी है। फिफ्थ देखिए, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो विद्वेष। इसका आंसर है डी। ओके। अब आगे देखिए, विभाग अ के शब्दों को पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढ कर लिखिए। तो दीनता, तो दीनता का है दारिद्रता। सेकंड, वाटिका का उद्यान। थर्ड, इच्छा अभिलाषा। नेत्र आँख। वर्षा बारिश। भूल गलती। स्वादिष्ट जायकेदार। मेहमान अतिथि। निर्लज्ज बेशरम। क्षुधा भूख। ओके। अब देखिए, विलोम, विलोम मतलब बुरीधर्ती शब्द जोड़िए। तो इसका है अनुराग, तो विराग। दीर्घाहार, तो अल्पाहार। ओके। अब निर्लज्जता, लज्जा। अपरिमित, अपरिमित का परिमित। उसके बाद प्रतिकूल, तो अनुकूल। सज्जन, दुर्जन। सुलभ, दुर्लभ। शकुन, अपशकुन। मज़ेदार, बेमज़ेदार, मतलब बेमज़ा। मज़ेदार का बेमज़ा। न्याय, अन्याय। नींद, अनिद्रा। मेहमान, यजमान। ओके। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित समास का प्रकार बताइए। तो दलालों ने सब्ज बाग दिखाए थे। तो सब्ज बाग जो है, देखिए रेखांकित है, तो ये कर्मधारय समास है। ओके। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी। ओके। तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। यह उसका रक्षागार था। तो ये भी तत्पुरुष समास है। उसके कंठ विरुद्ध स्वर में कहा? तो ये तत्पुरुष समास है। बुद्धिराम ने लंबे चौड़े वादे किए थे, कर्मधारय समास। ओके। आगे देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए, पहला देखिए, जीभ का स्वाद। तो रसा स्वाद है इसका आंसर। जहाँ घटना घटती है वह जगह को क्या कहते हैं? घटना स्थल। भूख से आतुर, तो उसको क्या कहते हैं? भूख से क्षुधातुर। जो भूख से आतुर रहता है उसको क्षुधातुर कहते हैं। फोर्थ देखिए, जिसे खूब लाड़ प्यार मिलता है उसको क्या कहते हैं? लाडला। ओके। धीरज की परीक्षा लेने वाला। धीरज की परीक्षा लेने वाला, तो धैर्य परीक्षक। ओके। दया के योग्य, हाँ, दयनीय। देवताओं का निवास स्थल। ओके। देवताओं का निवास स्थान, निवास स्थान। तो स्वर्ग। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। दोबारा आना, पूर्ण आगमन। ओके। जिसमें धीरज नहीं है वह अधीर। निराशा से भरा हुआ, निराशामय।
विशेषण की जोड़ बनाइए। विशेषण का जोड़ बनाना है। देखिए पहला है रोना, तो उसका आंसर रुआसा। उसके बाद सज्जन, सज्जनता। लुभाना, लुभावना। उसके बाद उड़ाना, उड़ाओ। स्वार्थ, तो स्वार्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।